डियर फ्रेंड्स, आइए इस हीलिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज इस सेशन में अपने बीते हुए कल की दर्द भरी यादों से आप छुटकारा पाएंगे। इस सेशन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में जाकर सभी बुरी यादों और उनसे जुड़ी हुई भावनाओं को हमेशा के लिए रिलीज कर देंगे। इस सेशन के बाद ये यादें भूली बिसरी यादें बनकर रह जाएंगी और आपको फिर कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगी। यह सेशन आप सुखासन में बैठकर या चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपने शरीर और मन को ढीला छोड़ दीजिए। अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लेना शुरू करें। सांस लेते हुए अपने शरीर के हर हिस्से को आराम दें। सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आपने लंबी धीमी गहरी सांसों को लेना शुरू कर दिया है और आप इनको धीमे धीमे रिलीज कर रहे हैं। ये लंबी गहरी सांसें आपको गहरे रिलैक्सेशन की स्थिति में ले जा रही हैं। लंबी गहरी सांस और इसको धीरे धीरे छोड़ें। फिर से गहरी सांस अंदर लें और जैसे ही आप सांस छोड़ें, अपने शरीर को आराम करने दें। हर सांस के साथ खुद को अधिक शांति और स्थिरता की अवस्था में डूबते हुए आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हर आती हुई सांसों के साथ में आप ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन को इनहेल करने लगे हैं और ज्यादा क्वांटिटी में आ रही ये ऑक्सीजन आपके शरीर में ब्लड में घुलते और मिलते हुए फैलने लगी है। सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में आप इसको फैलते हुए महसूस कर रहे हैं और ऑक्सीजन की इस बढ़ती हुई मात्रा की वजह से पूरा शरीर भी डीपली रिलैक्स होने लगा है। इस रिलैक्सेशन को आप महसूस कर रहे हैं अपनी पैरों की उंगलियों में, अपने दोनों पैरों में, थाई मसल्स, बैक एरिया, कमर का हिस्सा, चेस्ट का एरिया, पूरा बैक एरिया, शोल्डर्स, गर्दन और गले और सिर के हिस्से में भी आप इस डीप रिलैक्सेशन को महसूस कर रहे हैं। हर आती हुई सांस के साथ में आप पहले से अधिक शांति महसूस कर रहे हैं। रिलैक्सेशन की ऐसे लग रहा है जैसे पूरे शरीर में लहरें उठ रही हैं, शरीर के हर हिस्से में पहुंच रही हैं। सभी मसल्स, नर्व्स, बॉडी सेल्स डीपली रिलैक्स होते जा रहे हैं और आपके विचार भी धीमे होने लगे हैं। हर आती हुई सांस के साथ में आपका मन भी शांत होने लगा है। हर सांस के साथ में आप गहरे रिलैक्सेशन की स्थिति में जा रहे हैं और डीपली रिलैक्स और डीपली रिलैक्स। और इस समय तक आपकी सांसें भी नेचुरल हो गई हैं, नॉर्मल नेचुरल ब्रीथिंग। और आप अपनी सांसों को एक ऑब्जर्वर की तरह होशपूर्वक देखने लगे हैं। शरीर ही तो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है और आप अपने शरीर को सांसें लेते और छोड़ते हुए सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। सहज सरल सांसें अंदर आ रही हैं और जा रही हैं। सांसों के प्रति आपकी अवेयरनेस की वजह से आपका शरीर स्थिर हो गया है और मन शून्य होता जा रहा है। हर आती हुई सांस के साथ में आप रिलैक्सेशन की और भी ज्यादा गहराइयों में उतरते चले जा रहे हैं एंड यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, पीसफुल, लाइट एंड रिलैक्स्ड। और इसी समय मैं यह चाहता हूं कि आप अपने आप को एक स्टेयरकेस के किनारे महसूस करें। अपनी चेतना को ले जाइए और आपकी चेतना आपको लेकर आ गई है एक सीढ़ियों के किनारे और इस स्टेयरकेस से आप उतरते हुए 10 स्टेप्स को देख रहे हैं। नीचे जा रही है ये सीढ़ियां, बड़े ध्यान से देख रहे हैं और सोच रहे हैं आखिर मुझे जाना कहाँ है। बड़ी कंफर्टेबल सी स्टेयरकेस है, रेलिंग्स भी लगी हैं, लेकिन आप तो इन सीढ़ियों को बड़े गौर से देख रहे हैं।
आप आराम से उतर सकते हैं। और आपने यहाँ पे महसूस किया है कि इन सीढ़ियों से होकर आज आप उतर जाएंगे उस जगह जहां आपकी डीप हीलिंग होगी। आप अपने ही सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन सीढ़ियों की रेलिंग्स को आपने सेफली पकड़ लिया है और आराम से उतरने लगे हैं अपने ही अवचेतन मन की गहराइयों में। 10 यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 9 और ज्यादा गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। 8 यू आर फर्दर गोइंग डीपर एंड डीपर, you are relaxing deeper and you are going deeper. 7 6 you are further going deeper and deeper. और जैसे जैसे आप इन सीढ़ियों से उतरते जा रहे हैं, हर सीढ़ी पर उतरने के साथ आपका रिलैक्सेशन भी 10 गुना बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही आप 10वीं सीढ़ी पे पहुंचेंगे, आप 100 गुना ज़्यादा रिलैक्स हो चुके होंगे और अपने आप को जगह पर फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, इमेजिन करेंगे जहाँ आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना आपकी डीप हीलिंग के लिए आपको लेके जाना चाहती है। 5 यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर, यू आर ड्रिफ्टिंग डीपर एंड यू आर गोइंग डीपर। 4 यू आर रिलैक्सिंग डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 3 अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की सबसे ज्यादा गहराइयों में उतर चुके हैं और इन गहराइयों में सबकॉन्शियस माइंड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, इंट्यूशन और इमेजिनेशन आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हो गई है। 2 you are going deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper. 1 you are further going deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper. And 0 इन 10 सीढ़ियों से उतरते ही आप अपने आप को एक ऐसी जगह पे महसूस कर रहे हैं जहां पर चारों तरफ घनी सफेद धुंध छाई है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सफेद धुंध या मिस्ट आपके चारों तरफ फैली हुई है और सब कुछ बड़ा रहस्यमय सा फील हो रहा है, बड़ा मिस्टीरियस सा। और आप अंदाज से धीमे धीमे आगे बढ़ने लगे हैं क्योंकि कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। और आप सोच रहे हैं आज मेरी चेतना मुझे कहाँ लेकर आ गई है। यहाँ तो चारों तरफ घनी धुंध है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन इस जगह पर आकर पता नहीं क्यों आपका मन एकदम शांत हो गया है, बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। इसीलिए आप आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस घनी धुंध में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अंदाज से धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आपको पता है आज आपकी चेतना आपकी डीप हीलिंग के लिए आपको यहाँ पर लेकर आई है। इसलिए आप एकदम निश्चिंत हैं और धीमे धीमे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आराम के साथ धीमे धीमे चलते हुए इस व्हाइट मिस्ट को हल्की होते हुए पा रहे हैं। धुंध अब छटने लगी है और इसके बाहर का दृश्य अब झलमिलाते हुए दिखाई देने लगा है। और आप यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि आप एक बहुत बड़े डोर के सामने खड़े हुए हैं। जैसे ही इस धुंध से बाहर निकले हैं, अपने आप को एक डोर के सामने खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये डोर तो बड़ा खूबसूरत सा है। और आपने सर उठा के देखा है, ये तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर जाने के लिए आप इस मेन डोर के सामने खड़े हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज आप कहाँ पर आ गए हैं, आपको इस बिल्डिंग में क्यों जाना है। और आप इस डोर के ऊपर रेड कलर से नियॉन लाइट में चमकते हुए एंट्रेंस देख रहे हैं। लिखा है एंट्रेंस, प्रवेश। और आपने धीमे से इस डोर को पुश कर दिया है। ये दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है और आप इस दरवाजे से होते हुए अंदर प्रवेश कर गए और ये डोर वापस बंद हो गया है। और इस बिल्डिंग के अंदर आते ही आप बुरी तरह चौंक गए हैं, क्योंकि आपने तो एक बहुत बड़े मूवी हॉल के अंदर प्रवेश कर लिया है। बड़ा खूबसूरत मूवी हॉल है। और हॉल में प्रवेश करते ही आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट साइड में व्हाइट कलर का बहुत बड़ा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। मूवी थिएटर में जैसे स्क्रीन होते हैं, बहुत बड़ा स्क्रीन 70 mm का। लेकिन ये क्या, जब आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो देख रहे हैं पूरे हॉल में सिर्फ एक चेयर रखी है। एक चेयर, पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ है। और हॉल के बीचों बीच में रखी है चेयर, बहुत कंफर्टेबल रिक्लाइनर है इनफैक्ट। और इस चेयर से थोड़ी दूर पर एक मशाल भी जल रही है। बड़ी अजीब सी जगह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा हॉल खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है, बस एक चेयर। और आप धीमे धीमे उसी चेयर की तरफ जा रहे हैं, सोच रहे हैं चलो मैं चल के देखता हूं यहाँ क्या है, क्यों आया हूं मैं यहाँ पर। और आप चलते हुए उस चेयर के पास पहुंच गए हैं
बड़ा कंफर्टेबल रिक्लाइनर है। इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, आप थोड़े थक भी गए हैं, इसीलिए आप रिक्लाइनर पर आराम से बैठ गए हैं और आप अपनी आंखों के सामने आपको ये व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रहा है। चेयर के हैंडरेस्ट पर एक रिमोट भी रखा हुआ है। आपने इस रिमोट को उठा लिया है। ये टीवी रिमोट की तरह है, लेकिन इसमें बड़े अलग तरीके के बटन हैं, बड़े अजीब अजीब बटन हैं। आप देख रहे हैं ऑन ऑफ बटन तो है ही, लेकिन एक रिवाइंड और फॉरवर्ड बटन भी है, एडिट, सेव, डिलीट बटन्स। लेकिन सबसे अजीब बटन तो आपको फेड दिखाई दे रहा है। इस पे लिखा है फेड, यानी कि धुंधला करने का बटन। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है और अचानक से आपको एहसास हुआ है कि इस रिमोट का कनेक्शन सामने दिख रहे मूवी स्क्रीन से है और आपने रिमोट को स्क्रीन की तरफ उठाकर इसके ऑन बटन को पुश कर दिया है और ये बटन पुश करते ही पूरे स्क्रीन में व्हाइट लाइट आ गई है। स्क्रीन ऑन हो गया है और आपने एहसास किया है कि इस जगह का आपकी हीलिंग के साथ डीप कनेक्शन है और आपने कुछ सोचकर अब रिवाइंड बटन को पुश कर दिया है और ये बटन पुश करते ही स्क्रीन पर एक मूवी चलने लगी है और इस मूवी में तो आप अपने ही आप को देख रहे हैं और इस मूवी में आप सीधे देख रहे हैं अपने बीते हुए कल की वो पेनफुल मेमोरीज जो आज भी आपको परेशान करती हैं। इन यादों से आज भी आप गुस्से, डर, बेचैनी, उदासी, निराशा या घृणा से भर जाते हैं। यह यादें आपके जीवन की किसी भी उम्र की हो सकती हैं, जहां पर आपने इन मेमोरीज को पहली बार फेस किया था और इन डार्क इमोशंस को भी पहली बार महसूस किया था। ये मेमोरी कहीं की भी हो सकती है, बचपन की, जब आप 5 या 10 साल से छोटे बच्चे थे, या 13 से 19 साल के टीनेजर, या एडल्ट लाइफ की भी हो सकती है, किसी भी उम्र की। जिंदगी में जब आपको बहुत ज्यादा डर लगा था, गुस्सा आई थी, हेल्पलेस फील किया था या घृणा महसूस की थी और इन यादों के बाद आपने अपने आप को ब्लेम करना, इग्नोर करना या क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। ये बुरी यादें जो आज भी आपको प्रभावित कर रही हैं, उन्हीं यादों को आप देख रहे हैं स्क्रीन में चलते हुए। इन यादों में क्या उम्र है आपकी? कैसी फीलिंग हो रही है? डर लग रहा है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं या बहुत गुस्सा आ रही है? आप साफ चमकदार रंगीन तस्वीरों को देख रहे हैं, ब्राइट कलरफुल मेमोरीज। आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं और कैसी हैं ये आवाजें? चीखने की, चिल्लाने की या घुटन से भरी सिसकियों की। आप अपने आप को उस समय कैसा महसूस कर रहे थे जब ये घटनाएं घटी थी? आप घर में हैं या बाहर किसी के साथ हैं, या अकेले हैं, या पेरेंट्स भी साथ हैं? इन पेनफुल मेमोरीज को आज आप देख रहे हैं। इनमें शामिल या प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इन पेनफुल मेमोरीज के साथ आप उन पैटर्न्स की भी शुरुआत होते हुए देख रहे हैं जो आज भी आपको कंट्रोल कर रहा है। अपने यंगर वर्जन को इन यादों में आप स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं, जो इस घटना में हेल्पलेस फील कर रहा है। इन बुरी यादों को देखते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि इन्हीं पेनफुल मेमोरीज ने मुझे हमेशा परेशान किया है, कंट्रोल किया है और आज भी मुझे वैसा ही फील कराती हैं जैसा उस समय महसूस कराया था। और आज इनको हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि ये यादें तो पास्ट की हैं और पास्ट तो कब का बीत चुका है। लेकिन पास्ट में घटी इन घटनाओं का बोझ मैं आज भी ढो रहा हूं। पास्ट हमारे प्रेजेंट या वर्तमान को आज भी प्रभावित कर रहा है। आप इन कड़वी और बुरी यादों से जुड़ी हुई भावनाओं को फील करने लगे हैं और इन यादों से जुड़ी हुई आवाजें भी साफ सुनाई दे रही हैं। अच्छा नहीं लग रहा है। वही डार्क इमोशंस आप इस समय महसूस कर रहे हैं और आपने रिमोट से उठाकर इसके फेड बटन को पुश कर दिया है और जैसे ही आपने ये फेड बटन पुश किया है, वैसे ही स्क्रीन पे चल रही कलरफुल मेमोरीज अब धुंधली होने लगी हैं, फेड होने लगी हैं। इन तस्वीरों के कलर उड़ने लगे हैं। सभी ब्राइट कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट में बदलने लगे हैं। तस्वीरें धुंधली होने लगी हैं। तस्वीरें इतनी फेड होती जा रही हैं कि चेहरे पहचानना मुश्किल हो रहा है।
बुरी यादों की स्क्रीन पर ब्राइटनेस भी खत्म होती जा रही है, कलर्स भी उड़ते जा रहे हैं। इन सभी यादों के पिक्सल बहुत बुरी तरह फट गए हैं और आप किसी भी याद को अब पहचान नहीं पा रहे हैं। आंखें सिकोड़ के देख रहे हैं लेकिन किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। तस्वीरें हिलती डुलती दिखाई दे रही हैं और आपने अब रिमोट से वॉल्यूम भी कम करना शुरू कर दिया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और अब आवाज भी म्यूट हो गई है। दर्द भरी इन आवाजों के खत्म होने से अब आपको कुछ फीलिंग होने भी एकदम खत्म हो गई है। दर्द से भरी हुई आवाजें अब म्यूट हो गई हैं, फीलिंग्स भी खत्म हो गई हैं। आप अब नॉर्मल महसूस करने लगे हैं और अब आपने रिमोट से डिलीट बटन को पुश कर दिया है और यह बटन पुश करते ही स्क्रीन पर एक जोर से धमाका हुआ है और स्क्रीन में सभी धुंधली यादें ब्लैक एंड व्हाइट कलर में हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई हैं। पूरा स्क्रीन आपको हजारों टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है और अब फाइनली आप रिमोट से क्लियर बटन को पुश कर रहे हैं। क्लियर बटन को पुश करते ही एक व्हाइट लाइट आपके सबकॉन्शियस माइंड के स्क्रीन पर फैल गई है और बुरी यादों के हजारों टुकड़ों को आपने हमेशा के लिए क्लीन और क्लियर कर दिया है और स्क्रीन पर अब सिर्फ व्हाइट लाइट है। आपके चेहरे पर अब स्माइल आ गई है और आपने रिमोट से स्क्रीन को ऑफ कर दिया है। अब आप चेयर से उठ रहे हैं और उस मशाल को पकड़ रहे हैं। मशाल या फ्लेमिंग टॉर्च, इसको पकड़कर आप लेके जा रहे हैं स्क्रीन की तरफ। अपने ही सबकॉन्शियस माइंड के स्क्रीन के पास जा रहे हैं जिस पर हमेशा बुरी यादें चलती रहती थी और आपको परेशान करती रहती थी। स्क्रीन के पास पहुंचकर आपने मशाल से इसी स्क्रीन में आग लगा दी है। सबकॉन्शियस माइंड की बुरी यादों को प्रोजेक्ट करने वाला यह स्क्रीन अब धुंधु करके जलने लगा है। पूरे स्क्रीन को जलते हुए आप देख रहे हैं। आप लौटकर वापस आ रहे हैं, मशाल को उसी जगह वापस रख दिया है, आराम से चेयर पर बैठ गए हैं। पेनफुल मेमोरीज को बार बार दिखाने वाला और आपको कंट्रोल करने वाला इस स्क्रीन को पूरी तरह जलता हुआ देखकर आज आपको बड़ी संतुष्टि मिल रही है और खुशी भी मिल रही है। पूरा स्क्रीन जलकर राख हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। चेयर पर बैठकर आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया है और कल्पना कर रहे हैं कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। आपके हाथ में एक पत्थर है जिस पर आपकी सारी दर्दनाक यादें, पेनफुल मेमोरीज लिखी हुई हैं और आपने इस पत्थर को नदी में दूर फेंक दिया है और देख रहे हैं ये धीमे धीमे पानी में डूबता हुआ गायब हो गया है। जैसे ही ये डूबता जा रहा है, ये यादें भी आपकी, पेनफुल मेमोरीज भी आपके मन से हमेशा के लिए मिट रही हैं और अब आप अपने मन में एक सफेद रोशनी को आते हुए देख रहे हैं। ये व्हाइट लाइट आपके मन को पूरी तरीके से भर रही है। इस व्हाइट एनर्जी से आपको सुरक्षा और शांति प्रदान कर रही है। जैसे जैसे ये रोशनी आपके मन और शरीर में फैलती जा रही है, आपका मन और भी हल्का और स्वतंत्र हो गया है और अब आप कल्पना कर रहे हैं कि आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर हैं। ये खूबसूरत गार्डन हो सकता है, हिली एरिया या बीच, आपकी चॉइस है। अपने आप को महसूस करिए इस खूबसूरत जगह पर और इस जगह पर आकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरी तरीके से सेफ फील कर रहे हैं, शांति महसूस कर रहे हैं और खुशी महसूस हो रही है। आपका मन अब पूरी तरह शांत और संतुलित है। इस जगह की नेचुरल एनर्जी को एंजॉय करते हुए आप यहाँ पर आराम से मन को दोहरा रहे हैं। अब मैं अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त हो चुका हूँ। सभी बुरी यादों से आज मैंने फ्रीडम पा ली है। नाउ आई एम कंप्लीटली फ्री। I am absolutely free. मैं वर्तमान में जीता हूं और अपने भविष्य को पॉजिटिव बनाता हूं। अब मैं आत्मविश्वास से भर गया हूं और पूरी तरह शांति में आ गया हूं। आज से मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथों में आ गया है और मेरा पास्ट आज के बाद मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं जान गया हूं पास्ट तो बीत चुका है और पास्ट की उन बुरी यादों को आज मैंने हमेशा के लिए इरेज कर दिया है, डिलीट कर दिया है। आई एम ऑलवेज सेफ
and divinely protected everywhere. I am always safe and divinely protected everywhere. I am always safe and divinely protected everywhere. आप महसूस कर रहे हैं आपके चारों तरफ एक ब्राइट, पावरफुल, शाइनिंग व्हाइट लाइट फैल गई है और ये डिवाइन एनर्जी आपके पूरे शरीर को पॉजिटिविटी से और हाई एनर्जी से भर रही है। आपके माइंड में, आपके बॉडी में, बॉडी के एक सेल्स में ये पावरफुल हीलिंग लाइट भरती जा रही है। आपकी हीलिंग हो रही है एक एक बॉडी सेल्स की। और आप यहाँ पर अब अपने जिंदगी की कोई भी खूबसूरत याद को चुन रहे हैं जहां पर आपने बड़ी खुशी को महसूस किया था, बड़े खुश थे आप, बड़ा अच्छा लगा था। कोई भी याद हो सकती है, उस याद को याद करिए। उस याद में जब आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, प्रेम से भरे हुए थे, शांत थे, कोई भी यादें हो सकती हैं। ये यादें आपके अचेतन मन में आ गई हैं। आप इसको पूरी तरह महसूस कर रहे हैं और आप इस याद को और भी ज्यादा शाइन, और भी ज्यादा कलरफुल होते हुए महसूस कर रहे हैं। दिस इज बिकमिंग बिगर, बोल्डर, ब्राइटर। साफ, रंगीन, चमकदार बड़ी तस्वीर होती जा रही है आप ही के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। इनके छोटे छोटे डिटेल्स को देख रहे हैं, फीलिंग्स को फील कर रहे हैं, पावर की, प्रेम की, कॉन्फिडेंस की। आवाजें महसूस हो रही हैं, पावरफुल पॉजिटिव आवाजें। इन कलर्स को भी देख रहे हैं और एक गहरी सांसें लीजिए और महसूस करिए कि आप इस नई प्लेजेंट मेमोरी से भर गए हैं। ये आपकी नई रियलिटी है। ये पॉजिटिव फीलिंग आप अपने शरीर में गहराई से महसूस कर रहे हैं और ये पॉजिटिव फीलिंग हमेशा आपके बॉडी और माइंड में मौजूद रहेगी। आप इन अद्भुत भावनाओं को महसूस कर रहे हैं जो इन इमेजेस के साथ में आई है। इन अद्भुत भावनाओं को हमेशा साथ रहने की आप वास्तविक इच्छा को महसूस कर रहे हैं। अब जब ये खुशी, संतोष, शांति और सुरक्षा की भावना पूरी तरह आपके भीतर बह रही है तो मैं 0 से 5 तक की गिनती करने जा रहा हूं और हर काउंट के साथ ये वंडरफुल फीलिंग्स आपके अस्तित्व का स्थायी हिस्सा बन जाएंगी। और जब मैं 5 तक पहुंचूंगा तो आप पूरी तरह जागेंगे, तरोताजा महसूस करेंगे, संतुष्ट रहेंगे और पूरी तरह अवेयर होंगे। 5 वंडरफुल फीलिंग्स को पूरी तरह एंजॉय करते हुए 4, 3, 2 एंड 1 इन वंडरफुल फीलिंग्स को पूरी इंटेंसिटी के साथ महसूस कर रहे हैं। आपने अपनी दाहिनी मुट्ठी को हल्के से बंद कर लिया है और इस वंडरफुल फीलिंग को पूरी तरह महसूस कर रहे हैं। पीक फीलिंग। और जब भी आपको यह पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करना है बस अपनी राइट मुट्ठी को हल्के से बंद करिए और यह सुखद अनुभव वापस आ जाएगा। आप इसी इंटेंसिटी के साथ इस पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा महसूस कर सकते हैं। अब कल्पना करिए कि आप अपने भविष्य में हैं जहां पर अब आपकी बुरी यादें आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रही हैं। आप उनसे मुक्ति पा चुके हैं। आप महसूस कर रहे हैं अब आप आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, हल्का महसूस करते हैं, शांत हैं, प्रेम से भरे हुए हैं और पूरी तरह फ्री हैं। पास्ट का कंट्रोल आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है। आप अपने जीवन को नई ऊर्जा और नई दिशा में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और अब इस हीलिंग सेशन से बाहर आने का समय आ गया है। मैं 1 से लेकर 5 का काउंट करूंगा और 5 के काउंट पर आप इस हीलिंग सेशन से सेफली बाहर वापस आ जाएंगे। 1 यू आर फीलिंग वेरी लाइट, फ्री एंड पीसफुल। 2 यू आर एंजॉइंग दिस ब्यूटिफुल फीलिंग्स। 3 पूरी तरह एंजॉय करते हुए यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम योर पास्ट। 5 आपकी चेतना लौट कर वापस आ गई है और आप अपने आप को पूरी तरह नॉर्मल महसूस कर रहे हैं। और जब आपका मन हो तब आप अपनी आंखों को धीमे धीमे खोल सकते हैं। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, मुक्त महसूस कर रहे हैं। पुरानी यादें अब आपका पीछा नहीं करेंगी। आप एक नए जीवन की ओर बढ़ गए हैं। जब भी जरूरत हो इस प्रोसेस को रिपीट करें और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बनाकर रखें। यह हिप्नो एनएलपी सेशन आपके अचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में मदद करेगा ताकि आप पेनफुल मेमोरी से मुक्त होकर एक सुखद आत्मविश्वास से भरा जीवन जी सकें।
इसे नियमित रूप से अभ्यास करें, सुनें और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें। थैंक यू।